कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सिया राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि भगवान कृष्ण और मणि क्या संबंध है, क्या है इसका वृत्तांत। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भैया बलराम के साथ में हस्तिनापुर गए और उनके हस्तिनापुर चले जाने के बाद में अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को स्यमंतक मणि छीनने के लिए उकसाया। शतधन्वा बड़े दुष्ट और पापी स्वभाव का मनुष्य था। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकाने पर उसने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मौत के घाट उतार दिया और मणि को लेकर के वहां से चला गया। शतधन्वा द्वारा अपने पिता के मारे जाने पर समाचार सुनकर के सत्यभामा शोकातुर होकर के रोने लगी। फिर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उसने प्रतिज्ञा की कि जब श्री कृष्ण शतधन्वा का वध नहीं कर देंगे वह अपने पिता का दाह संस्कार नहीं होने देगी। इसके बाद उसने हस्तिनापुर जाकर के कृष्ण को सारी घटना से अवगत कराया। वे उसी समय सत्यभामा और बलराम के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए। द्वारिका पहुंचकर उन्होंने शतधन्वा को बंदी बनाने का आदेश दिया। जब शतधन्वा को ज्ञात हुआ कि कृष्ण ने उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया है तो वह भयभीत होकर के कृतवर्मा और अक्रूर जी के पास में गया और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगा कि अब आप हमारी सहायता करें। किंतु उन्होंने सहायता करने से इनकार कर दिया और तब से स्यमंतक मणि अक्रूर को सौंप दी और अश्व पर सवार होकर के द्वारिका से भाग निकला। श्री कृष्ण और बलराम को उनके भागने की सूचना मिल गई, अतः उसका वध करने के लिए रथ पर सवार होकर के उसका पीछा करने के लिए उन्हें पीछे आते देख करके शतधन्वा भयभीत होकर के अश्व अर्थात घोड़े से कूद गया और पैदल ही घने वन की ओर दौड़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया, इस पर दुष्ट शतधन्वा का वध कर उन्होंने सत्यभामा की प्रतिज्ञा की पूर्ति की। शतधन्वा की मृत्यु का समाचार सुनकर के कृतवर्मा अक्रूर भयभीत होकर के अपने परिजनों के सहित द्वारिका से चले गए। श्री अक्रूर जी से बड़ा प्रेम करते थे भगवान श्याम सुंदर। जब उन्हें अक्रूर के द्वारिका से जाने का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने उसी क्षण सैनिकों को आज्ञा दी कि वे अक्रूर जी को ससम्मान द्वारिका वापस लेकर के आएं। शीघ्र ही अक्रूर जी ससम्मान द्वारिका लाए गए। उनका अतिथि सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण प्रेम भरे स्वर में बोले, चाचा श्री, मैं पहले से ही जानता था कि शतधन्वा स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ गया है, किंतु मैं उसकी आवश्यकता नहीं समझता था। आप बड़े धर्मात्मा और दानी हैं, इसीलिए उसे आप अपने पास ही रखें। उनकी बात को सुनकर के अक्रूर की आंखों से आंसू बह निकले कि अपने अपराध को क्षमा मांगते हुए बोले, हे दयानिधि कृष्ण, आप दयालु हैं, परम भक्त वत्सल हैं, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। यह कहकर के उन्होंने मणि सौंप दी। भगवान कृष्ण ने उन्हें गले से लगाया और वह मणि वापस अक्रूर जी को वापस कर दी। अक्रूर जी ने तभी से ये प्रण कर लिया कि ये अब लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो इससे यही सीख मिलती इस कथा से कि व्यक्ति का कितना बड़ा भी
धन कहीं पर रखा हुआ है, हम अपने लालच के माध्यम से यदि उसके धन को हरण करते हैं तो हम स्वयं से, अपने मन से, अपने विचारों से पतित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी का धन रखा है, रखा रहने दीजिए, लालच नहीं करना चाहिए। आज की इस पावन दिव्य कथा से हमको यही सीख मिलती है श्री कृष्ण और उस पावन मणि के विषय में। फिर पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।